नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार रूप से जो पेट का गंभीर बीमारी है, जिसको आईबीएस या संग्रहणी या देहाती भाषा में बोलें तो नाप नले पर काम निरंतर रूप से कर रहे हैं और बहुत से पेशेंट यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। इसी बीच में हमारे अब हरियाणा से एक हमारे अंकल जी हैं जो लगभग सीआईएसएफ से रिटायर्ड हैं, तो इनको लगभग कितने दिन से समस्या है ये आपको बताएंगे। अंकल जी, आपको लगभग कितने समय से आपको ये समस्या है? मेरे को 5-6 साल से समस्या थी और मैं बहुत दवाई खाया, इधर उधर काफ़ी रहा तो मेरे को आराम नहीं मिला था। और फिर मैं जब ये इस पे ढूंढ रहा था किसी किस्म की कि मैं वीडियो देखा कि यूट्यूब पे देखूँ कहीं किसी का उपचार मिल जाए, कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा था, तब मैंने इसको देखा और फिर आपसे उधर बात किया। और जब देखा तो मैं भी आज के पास चलता हूँ जाके, आपसे देखते हैं मैंने कहा। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे 1 हफ्ता हो गया है और मुझे तीसरे दिन से मेरा पेट साफ नहीं होता था और 24 घंटे गैस और भूख नहीं लगती थी, तो तीसरे दिन से मुझे आराम मिल गया। अच्छा, देखिए, अब आप देखें, इनको लगभग 5-6 साल से काफ़ी समस्या थी जो है, और आप देखें कि 5-6 साल से जिस व्यक्ति को समस्या है पेट की, तो जो व्यक्ति इस पेट की बीमारी से जूझ रहा है वही इस बीमारी को बता सकता है कि किस प्रकार से उसका जो है स्वभाव कैसा उसे लगता है, किस प्रकार से उसको परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जैसा कि अब ये 5-6 साल से जो है इस समस्या से ग्रसित थे, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है जी? माहौल बहुत एकदम से फ्रेंडली माहौल, एकदम से घर जैसा, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। और एकदम से जो शुद्ध सात्विक खाना एकदम से मिलता है, जैसे एक रोगी को मिलना चाहिए उसकी बीमारी के अनुसार, वो किसी किस्म की आपको दिक्कत महसूस नहीं हुई। एकदम से ये नेचुरल वातावरण में यहाँ वो है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सबसे ये कहता हूँ, या अपना किसी कैसी कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक यहाँ पर आ जाइए। ये इसमें आर्य समाज के इस मंदिर में जो है और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए, अब आपको लगता है कि आप इस बीमारी से जो है कितने समय में लगभग आप बाहर निकल सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं देखा क्या अपना आदमी दैनिक चर्या को सुधारे, पहले निकल सकते हैं। मैं ये देख लिया इधर आके, थोड़ा सा योगाभ्यास, योगा दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, आपकी औषधि भी और ये योगा भी, ये दोनों साथ चलेगा। अपनी दिनचर्या सुधारेगा तो आदमी अपने 2-3 महीने में ठीक हो सकता है। देखिए, अब वही चीज़ ये है कि जब तक हम अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे, क्योंकि जब सबसे पहला है कि नियम, आपको नियमबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। योगा नियमबद्ध तरीके से कार्य जो करना होगा, आपको मान लीजिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन लाभ नहीं भी मिल रहा है, तो भी आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि मुझे योगा नहीं छोड़ना, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। कि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो पता चला थोड़े ठीक हो गए, उसके बाद में वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा लेना शुरू कर देते हैं, नियमों को बिल्कुल तोड़ देते हैं, तो जिससे वो इसे बीमारी से पुनः वापसी चले जाते हैं। अब जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती हैं, आप ये देखें कि यदि कोई छोटी बीमारी भी होती है तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि 3 महीने तो कम से कम आपको वो दवाइयाँ खानी ही होती हैं, अगर आप महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाते हो तब भी। और अगर मान लीजिए गंभीर रूप से जो समस्या है, जटिल रोग हो गया है, लंबी बीमारी हो गई है तो उसकी दवाइयाँ या जो औषधियाँ हैं वो कुछ लंबे समय तक आपकी चल सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा लंबा समय हो, लेकिन आपको जो परहेज है, जो नियम है, योगा है, योगा तो आपको ऐसे समझ लीजिए जैसे आप खाना खाते हैं, रोज़ाना आपको खाना खाना पड़ता है, उसी प्रकार से आपको योगा भी अपने जीवन में उतार लें कि बिना योगा के हमें भोजन करना ही नहीं है। आप देखेंगे कि जो हमारे बताए हुए नियम हैं, बाकी आप हमारी जो वीडियो बनाई हुई हैं उनमें आप देख सकते हैं हम कौन कौन सा योगा है, वो योगा आपको करना है।
किस प्रकार से हमें थेरेपी करनी है वो भी हमने आपको जो है वीडियो में बता रखा है, कैसे सिकाई करनी है वो भी आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में जाकर, ठीक है। और किस तरीके से हमें खान पान अपना रखना है, हमने लगभग सारी वीडियो आपकी बना रखी हैं आपके लिए, तो आप उन वीडियो से चैनल पर जाकर लाभ ले सकते हैं। और मैं उस परमात्मा से यही जो हो दुआ करूँगा कि जो भी इस बीमारी से पीड़ित है वो इन नियमों को फॉलो करे और इस बीमारी से बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर एलोपैथिक की बात करें तो उसमें इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर जिसको डॉक्टर ने लिख दिया कि IBS, तो समझ लीजिए कि आपको जीवन भर उस बीमारी से लड़ते ही रहना है फिर। और यदि इस बीमारी से बाहर निकलना है, जटिल रोग है, तो इससे बाहर निकलने के लिए मेहनत आप ही को करनी है। आप कोई सोचें कि कोई योगाचार्य आपको ठीक कर देगा, कोई वैद्य आपको ठीक कर देगा, कोई डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, ये तो आप लोगों ने ज़्यादा देख लिया है। मुझसे भी ज़्यादा आप जानते हैं कि कोई आपको ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना है, नियमों को आपको में रहकर कार्य करना है, तो आप निश्चित रूप से इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो इस बीमारी से बाहर निकलने का उनको एक रास्ता मिल जाए। मैं अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बाकी पेशेंट है उनके लिए जो संदेश दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। तिथि ओम शांति।